हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। लेंस और मिरर कंबाइन करने हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज हमें निकालनी है, कहाँ बनेगी। तो कैसे क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जेई में, नीट में आ जाता है ये क्वेश्चन, और सीबीएसई में तो आते रहते हैं इस टाइप के। ठीक है ना बेटा। तो कोई भी बोर्ड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसी शेप होते हैं जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए। इसमें क्या होगा, एक लेंस मिल गया, दूसरा लेंस मिल गया, दो हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकता है, मान लो एक और लगा दिया। तीनों की फोकल लेंथ दे देंगे, मान लो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रख दिया मान लो 30 सेंटीमीटर पे। बताओ फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कंसेप्ट क्या है, इमेज ऑफ फर्स्ट, लेंस को नाम दे दो L1, L2, L3, इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, एंड इमेज ऑफ सेकंड इज ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड, एंड सो ऑन। अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई। और दूसरा कंसेप्ट क्या, मान लो आगे एक मिरर भी लगा दिया जाए तो क्या, समझ रहे हो। अगर एक मिरर लगा दिया जाए तो भी यही कंसेप्ट है, फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूज क्या करना है, या तो लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला। ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको याद है ना। इससे बाहर कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, वो हम करने वाले हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आज। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज। ठीक है बेटा, पेन, कॉपी, नोटबुक निकाल लीजिए और स्टेप बाय स्टेप चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा इजी सा। मान लीजिए ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के साथ हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया। फोकल लेंथ f, एक ऑब्जेक्ट रखा 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस सच दैट इमेज, मतलब फाइनल इमेज, कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट। सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि फाइनल जो इमेज बनेगी, देखो पहले रे या लेंस से टकराएगी, फिर मिरर से टकराएगी, फिर लेंस से टकराएगी, ऐसा ही होने वाला है ना, और फिर यहाँ आ जाएगी। तो ऐसा क्या हो कि ऑब्जेक्ट से रे गई और फाइनली वो इसी के ऊपर वापस आ जाए। क्या हो सकता है, ये सोचना है। बहुत ही इजी सवाल है, पहला सवाल है। तो देखने के लिए हम क्या करें, मान लो हम दोनों को अलग कर देते हैं, लेंस और मिरर को हम लोग अलग कर देते हैं। कर दिया। सोचो ये ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ से ये रे गई। अगर रे टकरा के वापस ओ पे आनी है तो इसका मतलब मिरर पे जैसे ही रे टकराएगी एज इट इज वापस आएगी। और ये कब पॉसिबल है, जब रे मिरर के परपेंडिकुलर टकराए। अदरवाइज रे मिरर पे टेढ़ी टकराएगी तो टेढ़ी आएगी, पता है ना आपको इस चीज़ का। और मिरर के परपेंडिकुलर टकराएगी, इसका मतलब रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल। और रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अरे हाँ या ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फोकस पे, इमेज कहाँ गई, इन्फिनिटी पे, टकरा के वापस। हाँ या ना। तो सो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस ऑफ लेंस, सो फोकल लेंथ क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ मेरे को। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तभी रे इन्फिनिटी हो जाएगी और मिरर से टकरा के वापस आएगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, 20। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सवाल। ठीक है भाई, बात समझ में आई, फील आया हल्का हल्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2003 या 4 में जेई ने पूछा था, और सीबीएसई में भी एक बार 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ गया था। ठीक है, चलो और देखते हैं। कैलकुलेशन भी करनी चाहिए।
एक लेंस, दो लेंस। मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन है C1 C2 सेंटर है। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने 15 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी है 15 सेंटीमीटर, सेपरेशन दोनों में मान लो 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ये आपसे पूछ लिया फाइनल इमेज की पोजीशन बताओ, तो भाई क्या करें, सोचो। सबसे पहले रे यहाँ डलेगी, पता है ना आपको, तो फर्स्ट लेंस के लिए U पता है, F पता है, V निकल जाएगा, ठीक है। 4L1, ये L1, ये L2, तो L1 लेंस के लिए U कितना है, U1 -15, क्योंकि रे की डायरेक्शन से अपोजिट है। F कितना है 10, V निकाल लो, तो बेटा V1 क्या आ जाएगा, U1 F1 U1 प्लस F1, पता है ना आपको, ये तो फर्स्ट है तो U1 -15, ये कितना है गुणा में 10 बटे में -15 प्लस में 10, तो भाई V1 कितना आ गया, माइनस का 150 बटे में माइनस का 5, 30। V1 कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। V1 आ गया 30, ये कितना है 10, तो ये यूं जाके मिलेगी, तो ये 10, तो ये कितना बच गया 20। फर्स्ट की इमेज I1 मान लेते हैं, क्योंकि फाइनल इमेज तो यहाँ से बनने वाली है, अरे हाँ या ना। फर्स्ट की इमेज ये, सेकंड की इमेज बनेगी, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट की रे यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। यहाँ से देखा जाए तो टोटल कितना है 30, बट इस लेंस से देखा जाए तो कितना है 20, तो इस लेंस से देखा जाए तो U2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर प्लस का क्यों, क्योंकि यहाँ से आगे है, बात समझ में आ रही है, यहाँ से आगे है इसलिए प्लस का, ठीक है भाई। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, V निकालना है, तो बेटा V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, U2 F2 U2 प्लस F2, तो U2 कितना है 20, F2 कितना है 15, ये कितना है 20 जमा 15, तो V2 कितना आ गया 300 बटे में 35, 60/7, 7 8 जा 56, 4, ये आ गया 8.57 सेंटीमीटर। तो बेटा ये यहाँ जा रहा था, इस पे टकरा के ये 20 आया, अब ये यहाँ से इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा तो ये I बन जाएगा, ये आ गया 60/7 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? V2 कितना आ गया, इतना, तो रे आई इधर टकराई, यहाँ सही है। फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट फील आ रही है ना, फर्स्ट की इमेज यहाँ बन रही है 20 पे, यहाँ से 30, तो इस लेंस से कितना 20, आगे जा रही है इसलिए प्लस का लेंगे, आगे जा रही है इसलिए प्लस का लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता माइनस का लेते, पता इतना। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद और देखिए, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, समझ में आ गई आपको बात। अब क्या करना है हम लोगों को, मान लो एक लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक लेते हैं कॉनकेव लेंस, ये C1 ये C2, ठीक है भाई। इसकी फोकल लेंथ -20, इसकी ले लो 30। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए ये पता करना है, ठीक है। वेयर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सच दैट फाइनल रे from concave lens emerge parallel to principal axis। ये दिया हुआ है, क्या करें, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, तो ये देखो ये आगे जाके ऐसे मिलेगा,
अब एक बात बताओ, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो रे ऐसे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो रे इन्फिनिटी पे, और अगर कॉनकेव लेंस है तो रे अगर ऐसे आती है ऐसे जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, तो कहाँ मिली? फोकस पे। रे फोकस पे आएगी ऑब्जेक्ट तो भी तो इन्फिनिटी पे जाएगी। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इसका मतलब फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? फर्स्ट की इमेज कहाँ बनेगी? सॉरी, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट तो ये, फर्स्ट की इमेज कहाँ बनेगी? फर्स्ट की इमेज सेकंड के फोकस के ऊपर बनेगी, क्योंकि सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज इन्फिनिटी पे, और इसका फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी मान लें? 10 सेंटीमीटर मान लो। क्या मेरी बात समझ में आई? रे गई यहाँ टकराई, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि कॉनकेव लेंस से पैरेलल निकल गई। पैरेलल रे कब जाएगी? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, तो फर्स्ट की इमेज सेकंड के फोकस पे बनेगी, हाँ या ना? अगर ये इसके फोकस पे बनेगी तो ये डिस्टेंस पता लग गई 20, यहाँ से फोकल लेंथ, ये 10 दे रखा है, ठीक है। अब इसका काम तो हो गया, मेरा काम हो गया। 4L1 ध्यान से देखना सुनना, U निकालना है, F दे रखा है और V दे रखा है। इसके लिए भी कितना हो गया? 10 और 20 30। अरे बोलो, 10 और 20 30। ठीक है ठीक है ठीक है, 10 और 20 30। 9। सिंपल फॉर्मूला पर कहते हैं 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f फोकल लेंथ 30, 1/v 30 माइनस 1/u। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ये तो खत्म हो गया भाई। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट इन्फिनिटी। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तभी ऐसे चली जाएगी, हाँ या ना? बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट कहाँ हो? तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फाइनल रे भी इन्फिनिटी पे जाएगी, क्योंकि अगर रे इन्फिनिटी से आ रही तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकल लेंथ 30 है, 10 और 20 30 हो गया, आंसर आ गया, हाँ या ना? ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। अगर कुछ अलग वैल्यू होती तो आंसर कुछ और आ जाता। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ऐसा ही अच्छा लगेगा आपको। मान लो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है मान लो 30 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ है -20, इसकी भी प्लस का 20 ले लो, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस भी 20, ठीक है। चलो 10 ले लो। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो 30 पे, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? अब देखो, यहाँ से रे गई, 30 दिया हुआ है, तो u कितना हो गया? -30 L1 के लिए। L1 के लिए u और f कितना हो गया? 20। v निकालना है UF बटे में u प्लस f। u कितना? -30, ये कितना? 20, -30 प्लस का 20, -600 -10, ये आ गया 60। तो v आ गया 60 सेंटीमीटर, और v1 मान लें इसको, क्योंकि फर्स्ट की इमेज है। ये कितना है? 10। कहाँ पे जाके मिल रहा है? 60 पे। इसका मतलब कहीं ये जाके मिलेगा ऐसे। तो ये 10 है तो कितना बच गया? 50। और यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, डॉटेड। तो फर्स्ट की इमेज कहाँ बन रही है? 60 पे। ये 10 दे रखा है, कितना हो गया? 50, ठीक है। फर्स्ट की इमेज, सेकंड का ऑब्जेक्ट, तो 4L2। L2 के लिए u बोलो कितना हो गया? U2 मान लेते हैं इसको। बोलो भाई, यहाँ से यहाँ तक 10, तो इसके लिए u आगे है
फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट प्लस का 50, एफ कितना दिया हुआ है -20, वी निकालना है, हाँ या ना। तो V2 का फॉर्मूला है U2 F2 बटे में U2 + F2, लगाओ। U2 कितना है 50, F2 कितना है -20, U2 कितना है 50, F2 कितना है +-20, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 1000 बटे में 50 - 20 30, 0 -100/3, 100/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 100/3 को अगर सोल्व करते हैं तो 33.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो 33 पे बनेगा, ये कितना है 10, ये कितना है 30, इसका मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, इसका मतलब ये रे यहाँ टकराएगी तो यहाँ डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होगी तब ये ऐसे 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 सॉरी ऐसे मिलेगी यहाँ पे, और ऐसे अगर ये यहाँ मिलती है तो ये तो हो गया 10, ये कितना बच गया 23.3 सेंटीमीटर, 23.3 और 10 33। बात समझ में आई, माइनस साइन का मतलब है लेंस से बिफोर। अच्छा सवाल बन गया, डायग्राम से फील आ रही है कि कैसे क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। वैल्यू कैसे निकालनी है आ गया होगा समझ में, ठीक है। ओके, अभी हमने लिए 2 लेंस, अब 3 लेंस लेते हैं। CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं, और ये सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, समझ रहे हो आप। तो एक लेंस, दूसरा लेंस, और भाई तीसरा लेंस। C3 C2 C1 L1 L2 L3, 3 लेंस, फोकल लेंथ तीनों की 20। फाइनल जो इमेज बन रही है वो 20 पे बन रही है, गिवन है। ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट भी पता है, इमेज भी पता है, करना क्या है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। 2011 या 12 में एक क्वेश्चन आ गया था, बहुत से बच्चे नहीं करके आए थे, कुछ जिन्होंने अच्छे से पढ़ा कंसेप्ट को उन्होंने किया था, आपके भी देख लेते हैं अभी। तो बेटा क्या करें, इसके लिए U पता है, F पता है, तो 4L1, ध्यान से सुनना। अब L1 के लिए देखें तो U1 दे रखा है -40 लेफ्ट में, फोकल लेंथ दे रखी है 20, तो V1 क्या हो जाएगा U1 F1 U1 + F1। तो U1 कितना है -40, F1 कितना है 20, माइनस का 40 प्लस का 20 माइनस का 800 बटे में माइनस का 20, ये आ गया 40। तो V1 आ गया भाई 40 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। अब ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा या इधर आएगा, क्योंकि ये सेपरेशन तो मुझे पता ही नहीं है, तो कहाँ आएगा नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं थर्ड के लिए जरूर यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि थर्ड लेंस के लिए हमें इमेज पता है, तो V3 दे रखा है 20, F3 दे रखा है 20, तो फोकल लेंथ और फाइनल इमेज सेम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब फाइनल इमेज फोकस के ऊपर बन रही है, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए इन्फिनिटी पे। चेक कर लेते हैं, U3 निकालना है, तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं V3 - U3, ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, हालांकि उससे भी हो जाएगा। तो 1/F3 20, 1/V3 20, 1/U3 कैंसिल, इसलिए मैंने इससे किया 1/U3 0, U3 = इन्फिनिटी, समथिंग बटे 0 इन्फिनिटी। एक बात बताओ, यहाँ से होना है, इमेज यहाँ बन रही है फोकस पे, फोकल लेंथ है ये, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आने का मतलब ये, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड इज इमेज ऑफ सेकंड। तो सेकंड की इमेज यहाँ बन रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब ये बताओ 4L2 कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। क्यों?
अगर लेंस की इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इफ इमेज इज एट इन्फिनिटी देन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए इसका? फोकस पे। फोकस कितना है? 20। तो इसका मतलब इसका भी कहीं यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई? इसका जो 40 आया था 40 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी इन्फिनिटी में तो फोकस पे आएगा, तो इसका फोकस ये, तो ये कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और डायग्राम को ध्यान से देखें। ऑब्जेक्ट 40 पे था, फोकल लेंथ 20 थी, इमेज आई 40 पे। ठीक है, इमेज ये 40 पे है, इसका ये फोकस है 20। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो ये इन्फिनिटी, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो ये फोकस पे। बात खत्म। तो इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2 40 और 20 60। सेपरेशन बिटवीन L2 एंड L3, L2 और L3 में देखा जाए तो रे इन्फिनिटी पे है। अगर गैप 10 सेंटीमीटर तब भी रे सीधी जाएगी, अगर 100 सेंटीमीटर तब भी सीधी जाएगी। इसका मतलब पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके लिए सेपरेशन कोई मैटर नहीं करता। इसका मतलब सेपरेशन में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो बहुत से बच्चे कर आए थे इस चीज़ को, ये कर दिया, तो यहाँ कन्फ्यूज हो गए कि एनी वैल्यू कैसे आई। तो ये कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। देखो भाई, एक लेंस, दो लेंस, अगर रे पैरेलल है तो सेपरेशन बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? रे तो फोकस पे मिलनी है, रे तो फोकस पे मिलनी है, इसलिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा सवाल था, CBSE में आया हुआ था, आई थिंक 2012 में आया था ऐसा कुछ। ठीक है ना? तो समझ में आ गई बात? ठीक है, 3 लेंस का सवाल था ये, और मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा आपको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। सही, ठीक है भाई, मज़े आ रहे हैं ना? CBSE का ही है ये। पहला लेंस सेंटर C1, ये दूसरा लेंस प्लेनो कॉनकेव बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव। फोकल लेंथ मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, सेपरेशन मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तीसरा लेंस हमने ले लिया कॉन्वेक्स, फिर से ये सेपरेशन मान लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लें? 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऑब्जेक्ट भी 30 पे रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी अभी ये बताओ। देखो सेपरेशन दे रखा है, आसान हो गया। फॉर L1 के लिए भाई U1 कितना है? -30, F1 कितना है? 10, तो V1 कितना आ जाएगा? U1 F1, सीधा कर रहा हूँ, U1 + F1, तो -300 बटे में -20, ये कट गया, ये आ गया 15, तो V1 आ गया 15 सेंटीमीटर। तो बेटा V1 अगर 15 आया, इसका मतलब ये यहाँ जाएगा, और ये 5 और ये 10 15, तो ये 5 और 10 15 सीधा यहाँ जाके मिलेगा, और यहाँ से यहाँ जाए तो इसको मैं ऐसे डॉटेड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, L1 पता लग गया। फॉर L2 की अगर बात करता हूँ तो फोकल लेंथ क्या दे रखी है? -10। फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट की इमेज बन रही है यहाँ से 15 पे, तो यहाँ से कितना है पे? 10 पे, वो इसका ऑब्जेक्ट, प्लस का 10 क्यों? क्योंकि आगे की तरफ है। अब जरा सोचो, इसका U2 10 है तो इसकी फोकल लेंथ भी 10 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो इसके फोकस के ऊपर है। चेक कर लो, 1/F2 = 1/V2 - 1/U2, 1/F2 -10, 1/V2 निकालना है, 1/U2 10, ये कैंसिल, 1/V2 0, V2 = इन्फिनिटी। कहाँ जाएगा? यहाँ से इन्फिनिटी पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकंड की इमेज इन्फिनिटी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अरे बोलो
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, फोकल लेंथ दे रखी है, क्या सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है? ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकल लेंथ कितनी है? 30, तो 30 आंसर आएगा। फाइनल इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम L3। आई थिंक बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, रे डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। और आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। इतना तो मुझे पता है ना, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, CBSE ने ये भी पूछा था एक बार। आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि करना क्या है यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो लेंसेज के सवाल काफ़ी हो गए, अब एक दो सवाल मिरर के देखते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक लेंस है, ठीक है, फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा आपके पास है कॉनकेव मिरर है, ठीक। दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, C1 है और ये पोल है, ठीक है। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन देम, इनके बीच में, सच दैट फाइनल रे फ्रॉम लेंस इमर्ज टू इन्फिनिटी। फाइनल रे इन्फिनिटी पे चली जाए यहाँ से, इसका मतलब फर्स्टली वहाँ टकराएगा। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से x पे है, तो ये 15 - x हो गया, हाँ या ना? ठीक है। तो भाई कैसे क्या किया जाए? ये ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ से ऐसे इमर्ज होना चाहिए। यहाँ से ऐसे इमर्ज कब होगा? सोचो, यहाँ से ऐसे इमर्ज कब होगा? जब रे कहाँ से आई? फोकस से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। तो फॉर मिरर 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, माइनस का हो जाएगा, तो फोकल लेंथ -40, यू क्या मान लिया? माइनस का 15 - x, ठीक, ओके। फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? सोचो, फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? इसके फोकस पे। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो ये रे यहाँ टकराएगी, टकरा के कहाँ जाएगी नहीं पता। एक काम करो, इस रे को यहाँ टकराओ, ऐसे, ठीक है। ये रे यहाँ टकराई, यहाँ से इधर गई और ये यहाँ से बैक। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा शायद। मिरर हमने लिया, फोकल लेंथ 40 है, यू इतना है। सोचो, लेंस से रे फाइनली ऐसे जा रही है, कंडीशन दे रखी है, रे फाइनली इसके इधर जाएगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस पे। तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस पे। तो इसकी फोकल लेंथ है ये, हाँ या ना? और फर्स्ट इमेज भी है। ये डिस्टेंस अगर 15 है तो ये कितना होना चाहिए? 10। नहीं आई बात समझ में? सोचो, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 10। 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये टकरा के इधर गई, तो फर्स्ट इसकी जो इमेज है वो इसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मिरर की, लिख लूँ, मिरर की इमेज लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो मिरर की इमेज ये है यहाँ, बट इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ से सीधा जा रहा है, इसका मतलब ये इसके फोकस पे होना चाहिए।
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब जाएगा, जब ये फोकस पे होगा। तो यहाँ से यहाँ तो 15, टोटल कितना, 25 कितना बच गया, 10। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मिरर के लिए इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल इमेज 10 पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मिरर के लिए वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, 10 पे। ठीक है, नाउ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f माइनस 40, 1/u माइनस का 15 माइनस x और प्लस का 1/v 10। बात समझ में आई? इसको इधर ले आओ, 1/40 प्लस 1/10, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5/40, 1/8। क्या ये बात समझ में आ गई? 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 1/8, 8 इक्वल टू 15 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आओ, 15 माइनस 8, एक्स कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। एक्स कितना आ गया भाई, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये 8 सेंटीमीटर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। तो थोड़ा सा अलग सवाल है, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया बीच में, कहीं भी कहाँ रखा जाए, लेंस से वो दूरी बताओ कि पहले मिरर पे टकरा के दोबारा जब रे लेंस पे टकराए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाए, इसका मतलब इसकी जो इमेज होगी वो इसके फोकस पे होगी। तो इसका फोकस ये है, यहाँ बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। इसका मतलब 15, 10, 25। तो इसके लिए v मुझे पता लग गया 10। हाँ या ना? अरे बोलो। तो इसके लिए v मुझे पता लग गया 10 प्लस का फोकल लेंथ गिवन है ये 15 माइनस एक्स, यहाँ से x आ जाएगा और x मेरे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। x मेरे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, एक अच्छा सवाल हमने किया। और देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर ये कहते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, एक हमने पहला क्वेश्चन भी किया था। मान लो ये मेरे पास एक लेंस है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, कितने पे, 15 सेंटीमीटर पे। कितने पे, 15 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर रख दिया, फोकल लेंथ इसकी -10। ठीक है, बोलो। कॉन्वेक्स लो, प्लस का 10 फोकल लेंथ। ठीक है, फाइंड डी सच दैट इमेज, मतलब फाइनल इमेज, coincide with ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से coincide करे। सोचो, ये रे मैं ऐसे डाल दूं, एक और ले लो, चलो ऐसे डाल दूं। अब ये रे यहाँ टकराएगी, ये रे यहाँ टकराएगी। हाँ या ना? अगर ये टकरा के ऐसे, सुनना ध्यान से, अगर ये टकरा के यहाँ मिले, फोकल लेंथ अगर 10 है तो मिरर के लिए रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। हाँ या ना? रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो अगर ये इसके सेंटर पे टकराए तो रीट्रेस होगी। अगर ये रीट्रेस होती है तो यहाँ से रीट्रेस होकर इमेज बना देगी ऑब्जेक्ट को। हाँ या ना? पहली सिचुएशन समझ में आ रही है कि अगर ये रे इसके नॉर्मल पे टक, क्योंकि सेंटर से कोई भी रे जाती है मिरर के लिए वो क्या होती है, नॉर्मल। तो ये इसका क्या होगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल पे टकराएगी तो वापस वापस तो वापस, तभी पॉसिबल है। अब इसके लिए इसका जो v है वो कितना आना चाहिए, वो देखो। 4 लेंस, u कितना दे रखा है, -15, f कितना दे रखा है, 10। v निकालो,
यू एफ यू प्लस एफ, सुनना ध्यान से, u -15 ये 10 -15 प्लस का 10 -150 -5 ये आ गया 30। अब ये 30 सेंटीमीटर आया टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 20, और ये कितना बच गया फिर 10। तो आपका आंसर आ गया। क्या किया मैंने, इसने कहा कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगी। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कब करेगी, जब वो इसके ऊपर टकरा के वापस आ जाए। पहले सवाल में ऐसा ही था। ये कब पॉसिबल है, जब इसके नॉर्मल पे हो। तो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर पे 20, टोटल वैल्यू कितनी आई 30। यहाँ से इसकी इमेज, फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, ये कितना 30, तो ये 20 आ गया, कितना बच गया 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब तक मेरे ख्याल से आप इतने कैपेबल होगी क्या, सोच पाओगी क्या करना है, हो क्या रहा है, समझ में आ रही है बात। जब भी कभी कह जाए ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें तो वो डायरेक्ट टकरा के एज इट इज वापस आएगी, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में रख लो। डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो और देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रख दिया 20 सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कॉनकेव लेंस रख दिया। क्वेश्चन है वेयर शुड अ कॉनकेव लेंस बी प्लेस्ड। कॉनकेव लेंस 60 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ फ्रॉम लेंस, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कितना दूर रखा जाए लेंस से, सच दैट इमेज ऑफ या फाइनल इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऑब्जेक्ट से टकराए फाइनल इमेज, तो क्या करना है इसके अंदर, ये देखें। तो भाई सबसे पहली बात ये देखो, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक है। तो फॉर लेंस के लिए u दे रखा है -20, f दे रखा है 10। v निकालें तो uf u प्लस एफ, -20 गुणा 10 -20 जमा 10, v आ गया -200 बटे -10, 20 सेंटीमीटर। v आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। वो कॉन्वेक्स था, वो कॉन्वेक्स था, यहाँ रे टकराई तो यहाँ जा सकती है, सेंटर पे वापस आ सकती है। सुनने ध्यान से, कॉन्वेक्स था, सेंटर आगे था, तो रे यहाँ टकरा के इधर मिलेगी सेंटर। बट इसका सेंटर तो इधर होता है, तो इसका सेंटर अगर इधर होता है तो क्या होगा, ये रे यहाँ से यहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा के इधर जाएगी, इधर से फिर वापस फिर इधर। पॉसिबिलिटी है, अरे बोलो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ओके, ये भी पॉसिबल है भाई, इसके ये यहाँ पे टकरा जाए। सुन रहे हैं, ये 20, तो मैं ये कह दूँ ये 20 पे, ठीक है भाई, ये 20 पे, तो ये रे यहाँ पे आएगी सेंटर पे, और सेंटर से फिर यहाँ जाएगी, ये नॉर्मल है, तो फिर यहाँ से वापस तो फिर ऐसे। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये अगर पॉसिबिलिटी है तो ये 20, और फोकल लेंथ कितनी थी इसकी 60। फोकल लेंथ क्या थी इसकी 60, तो फोकल लेंथ अगर 60 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये 120 हो गया, तो ये कितना हो गया 120। तो सेपरेशन हो गया 20 + 120, 140 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई। ये यहाँ से यहाँ सेंटर पे टकराएगा, सेंटर से इधर जाएगी तो नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से वापस तो फिर इधर। तो ये 20 हो गया, ये कितना था 60 फोकल लेंथ, तो डबल 120 सेपरेशन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम ऑल्सो, इसी में अगर ये कह देते वेयर शुड ए लेंस बी प्लेस्ड फ्रॉम मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो सवाल ये आ जाए,
सवाल चेंज हो जाए, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड मिरर सच दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें। अब क्या करें, यहां तक तो सेम है, v कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि यहां पे आके टकराए, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये मान के चलो ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है, ये सीधी आके यहां टकराती है पोल पे, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट पोल, इमेज इज ऑल्सो एट पोल, ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे होगी। इमेज अगर पोल पे होगी इसका मतलब ये लाइट को वापस स्कैटर कर देगी, तो भी इमेज यहीं पे बन जाएगी, हाँ या ना। सो बाय सिमेट्री all rays are scattered back, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ पे इमेज भी वहीं पे तो वैसे ही वैसे वापस चली जाएगी। ऑब्जेक्ट ये रेडिएशन जा रही है, इमेज भी यहीं पे, तो मतलब यहाँ से आ रही थी तो इमेज भी यहीं पे है तो बाहर जा रही है, समझ रहे हो ना। तो एज इट इज वापस चली जाएंगी, ये बन जाएगा। तो मिनिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा 20। सो सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था। कोइंसाइड के लिए क्या ध्यान रखना, कॉन्वेक्स है तो आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं, कॉनकेव है तो ध्यान रखना यहाँ भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। क्लियर, आई थिंक बात समझ में आ गई आप लोगों को। थोड़े थोड़े सवालों का लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक ठीक। और देखते हैं एक, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये भी एक कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जनरली एनसीईआरटी में भी होते हैं। क्या करना है वो देखिए। इसमें जनरली क्या होगा, आपके पास इस टाइप से एक प्लेन मिरर होगा, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा आपको, और यहाँ कोई लिक्विड भर दिया जाएगा, ठीक। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। यहाँ पे एक नीडल होती है, उसको मूव करवाएंगे ऊपर नीचे और एक पोजीशन के ऊपर विदाउट पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का मतलब नो एरर, उसकी इमेज इस पर कोइंसाइड करती है, ठीक है, डी डिस्टेंस कुछ भी। तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो क्या करते हैं, पहली बात तो ये जिस जगह पर ये कोइंसाइड करती है वो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, दोनों लेंस की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है एफ नेट मान लें इसको, या एफ मान लेते हैं, वो उतनी डिस्टेंस पे होगा। सवाल आता है क्यों, मान लो दो लेंस है मेरे पास, सॉरी ये इस टाइप से, ये ग्लास ये लिक्विड, ठीक है ना। तो कोई और यहाँ पे ये मिरर था आपके पास, तो ये इस टाइप से है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इसी पे कोइंसाइड कर रही है। तो मान लो ये हमने प्लेन मिरर रख दिया, ये कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ से एक रे जाए इस पे टकरा के वापस आ जाए। पहला क्वेश्चन किया था हमने, टकरा के वापस आ जाए तो यहाँ पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तभी तो रे इन्फिनिटी पे जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। इक्विवेलेंट लेंस, दोनों का इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं ये, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तभी इन्फिनिटी पे जाके वापस आएगी, हाँ या ना। तो जब ये कोइंसाइड करेगी तो डी एफ के बराबर होगा, क्लियर, ठीक है। और अगर मिरर को ना भी यूज करें तो रे आगे निकल जाएगी सीधी इन्फिनिटी पे, समझ रहे हो ना भाई। मिरर है, टकरा के वापस आ गई, नहीं तो इन्फिनिटी पे। तो नेट फोकल लेंथ
या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ग्लास प्लस फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस। ये ग्लास लेंस की फोकल लेंथ, ये लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यहां से हम FL निकाल लेंगे, FL निकल जाएगा, ये हमें गिवन होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है। देन यूज 1/FL इक्वल टू n-1 एन लिक्विड सराउंडिंग 1/R1 1/R2 फाइंड NL। क्या बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको जिस जगह इक्विवेलेंट दे रखा होगा वो D, वो सेपरेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी। वो सेपरेशन क्या होगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है भाई। अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया दो लेंस के लिए 1/F ही, क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ लेंस हमने पढ़ लिया। कम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए जब दो लेंस कांटेक्ट में है तो फॉर्मूला ये हो जाता है। ये पता है FG। ग्लास के लिए आपको या तो डायरेक्ट फोकल लेंथ गिवन होगी या रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर गिवन है तो आपका फॉर्मूला होता है ना 1/F इक्वल टू n-1 1/R1 1/R2। यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, तो FG भी गिवन होगा, यहाँ से FL निकल जाएगा। FL निकलने के बाद अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, NL आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कंसेप्ट क्या है वो समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो लिक्विड ही है, और निडल coincide with its image at 30 centimeter from lens system without parallax। कोई पैरालैक्स नहीं है। ठीक है, ओके। ए लिक्विड मीडियम, ए लिक्विड इज फिल्ड बिटवीन लेंस, कौन सा लेंस? ग्लास लेंस एंड मिरर। फिर कर दिया फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इफ refractive index of glass is 1.5 and radius of curvature of glass lens is 20 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है आप लोगों को, ये सब बातें आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में, अच्छा निडल कोइंसाइड 30, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है? निडल 30 पे कोइंसाइड करती है, गिवन है। तो ये गिवन है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो गई? 30। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मेरे पास कितनी आ गई? 30। ओके, ग्लास के लिए क्या करें? 1/F ग्लास n-1 Ng/n सराउंडिंग 1/R1 1/R2। ग्लास के लिए फोकल लेंथ निकालनी है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5, सराउंडिंग का नहीं दे रखा तो 1 ले लेंगे। 1/R1। अब देखो ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर का पॉजिटिव होता है, इधर का नेगेटिव, तो 1/20 माइनस, वो माइनस का आएगा प्लस का, तो 1/FG कितना आ गया? 3/2 माइनस 1 1/2, 2/20 1/10, 1/20। तो ग्लास की फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं थी तो हमने निकाल ली और ये दे रखी है। बात समझ में आ गई? ओके। अब लिक्विड लेंस जो आया उसकी फोकल लेंथ निकालनी है हमें, वो कैसे आएगी वो देखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। नाउ 1/F ही 1/F ग्लास प्लस में 1/F लिक्विड, ये आ गया। ये कितना आया? 30। 1/FG कितना आया? 20। ओके, प्लस 1/FL। अब 1/FL लिक्विड, इसको उधर ले जाओ, 1/30 1/20, एलसीएम ले लिया 60, 2 माइनस 3 माइनस 1/60, तो 1/FL माइनस 1/60, तो FL कितना आ गया? -60। क्योंकि ये प्लेनो कॉनकेव लेंस बनता है। कौन सा लेंस बनता है? प्लेनो कॉनकेव। देखो आपके सामने इस टाइप से
एक लेंस ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना। इस टाइप से ये निडल है जो कोइंसाइड कर रही है, समझ रहे हो ना। तो प्लेनो कॉनकेव, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कितनी आ गई -60, इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक है। नाउ अब कॉनकेव के लिए क्या होगा, 1/FL। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड सराउंडिंग का तो कुछ पता ही नहीं, तीनों को अलग अलग करके देखेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एयर 1/R1 - 1/R2, सुनना ध्यान से। अब 1/FL कितना है, -60। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है -1। अब देखो भाई, पहला पोर्शन क्या है, कॉनकेव। रे तो इधर से आ रही है, ये इधर, ये ऐसे, यहाँ से रे, तो इधर का क्या लेना है, नेगेटिव। अरे बोलो इधर, क्योंकि रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव। तो माइनस का कितनी रेडियस थी इसकी, 20, 1/20, 1/सेकेंड। सेकेंड सरफेस क्या है, प्लेन, प्लेन सरफेस के लिए इन्फिनिटी, ठीक है भाई। अब देखो माइनस का 1/60, NL -1 -1/20, माइनस से माइनस कैंसिल, 23, तो ये आ गया 1/3 NL -1। बेटा NL क्या आ गया, 1/3 + 1, तो NL कितना आ गया, 4/3। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 4/3। और मेरे ख्याल से NL = 4/3 इज फॉर वाटर। ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है वो किसके लिए दी हुई है, वाटर के लिए। तो ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो लिक्विड था वो वाटर था, क्या था, वाटर। तो वाटर के लिए हमारे पास सारा सिस्टम दिया हुआ था। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ है, लास्ट का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, जहाँ पे नीडल कोइंसाइड करें उसको फोकल लेंथ ले लो इक्विवेलेंट, ठीक है, उसको क्या ले लो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स लेंस की या तो फोकल लेंथ गिवन होगी, कॉन्वेक्स लेंस की या तो फोकल लेंथ गिवन होगी, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट निकल जाएगी। ग्लास लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ गिवन होगी या फिर रेडियस वगैरह दे रखी होगी, वहां से निकल जाएगी। तो लिक्विड लेंस की आप निकाल लोगे, और ये निकालने के बाद अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कर सकते हैं हम लोग। कई बार कुछ और कंडीशन दे देते हैं, मेरे ख्याल से कंसेप्ट यही है 99.99%। कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस कीजिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर, हर टाइप का हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी किया। तो प्रैक्टिस करनी बाकी है आपकी, जो बुक मिले जहाँ मिले प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल नहीं हटकेगा। ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर्स मिलते रहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वर्ड लेंस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही इजी वे में समझाएंगे उसको, और सिर्फ 5 मिनट समझने के बाद आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।